देश और दुनिया में हरे कृष्ण डायमंड के नाम से डायमंड का कारोबार करने वाले सब्जी भाई ढोलकिया कभी डायमंड फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करते थे, मगर आज इनके अंडर में 8000 कर्मचारी काम करते हैं। पिछले 32 सालों से ये डायमंड का कारोबार करते हैं। सब्जी भाई 4 भाई हैं जिन्होंने साथ मिलकर शुरुआती दौर में सालाना 1 करोड़ रुपए के बिजनेस टर्नओवर से कारोबार की शुरुआत की थी, जबकि वो आज के दौर में 9000 करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस टर्नओवर करते हैं। सब्जी भाई ढोलकिया अपने कर्मचारियों को घर, कार और ज्वेलरी गिफ्ट कर चुके हैं। सब्जी भाई ढोलकिया की कंपनी के 4000 कर्मचारी अब तक कार, ज्वेलरी और मकान की स्कीम का लाभ ले चुके हैं। सालाना 9000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाले सूरत के डायमंड कारोबारी सब्जी भाई ढोलकिया ने अपने पुत्र और भतीजों को रुपए की कदर का एहसास करवाने के लिए सामान्य इंसान की तरह नौकरी करने के लिए भेजा था। सब्जी भाई ढोलकिया मूलतः सौराष्ट्र के अमरेली जिले के लाठी से आते हैं, जहां उनके द्वारा 200 एकड़ जमीन में 25 बड़े बड़े सरोवर बनाने का काम किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ आसपास के गांव के किसानों को मिलेगा। सब्जी भाई ढोलकिया की राजनीतिक पैठ भी काफी ऊंची है। खुद पीएम मोदी ने उनके कर्मचारियों के कार वितरण कार्यक्रम को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। गुजरात से लेकर दिल्ली तक के राजनेताओं से करीबी रिश्ते होने के बावजूद भी सब्जी भाई राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं। सब्जी भाई, हम जानना चाहते हैं आपकी व्यापार की, डायमंड की व्यापार शुरुआत कब और कैसे की थी? वैसे तो डायमंड में मैंने 10 साल तक वर्कर का काम किया था। 40-44 साल पहले किया काम तो स्टार्ट। 30-32 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो छोटे से स्टार्ट किया था, एक यूनिट से लेके धीरे धीरे करता 2 था, 3 था, 4 था, 2 भाई आया, 3 भाई आया, 4 भाई आया। हम चारों भाइयों साथ में मिलके एक 91 में एक्सपोर्ट का चालू किया। 91 में हमने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। तब से लेके आज तक हमने 9000 करोड़ का एक्सपोर्ट तक हम पहुँचे हैं। ये इंडस्ट्री हमारे लिए तो बहुत आशीर्वाद रूप है। अपने सूरत के लिए बहुत आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इंडस्ट्री में, डायमंड इंडस्ट्री में एम्प्लॉय और बॉस दोनों एक ही राज्य के हैं, एक ही एरिया के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। अंडरस्टैंडिंग सारी रहती है और बिजनेस भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। वैसा करके करके हम लोग इधर तक अभी पहुँचे हैं। आपको दिलदार बॉस कहा जाता है। आप कर्मचारियों को कार, उनको मकान और ज्वेलरी भी गिफ्ट करते हैं, तो ये आइडिया कैसे है और अब तक कितने कर्मचारियों को इस चीज़ का लाभ दे चुके हैं? वैसे तो ये आइडिया तो इसलिए है कि मैं 95 में मैंने 3 कार दी थी। तब से लेके जो मेरे साथ 3 लोग थे वो आज हमारा पार्टनर है। लेकिन ये लोग ने जो दिल दे के काम किया है, तो मेरे को आइडिया लगा कि कार देने से जो लोग मोटिवेशन होता है और अपना एफर्ट 100% कंपनी के लिए यूज़ करता है और इतना दिल से काम करते हैं, तो ये कार पैसे से इतना मोटिवेशन आदमी नहीं होता जितना कार से होते हैं। बाद में हमने ये प्रोग्राम बना लिया, एक सिस्टम बना ली कि जो इस तरह का जो काम करे उसको ये कार क्वालिफायर होगी। वैसा करके करके हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया था, तभी 112-13 कार दिया था। तब से लेके अभी तक हमने 7 साल में अभी तक 2000 कार हुई है और टोटल इस स्कीम में 4000 लोग क्वालिफायर हुए हैं। गहना है, मकान है, जो जिसके पास मकान है तो ही कार ले सकते हैं, और जिसके पास कार और मकान है तो गहना के लिए पैसा दे सकते हैं, और कार और मकान गहना है बाद में एफडी के लिए ये पैसा देते हैं। लेकिन ये इतना जो क्वालिफायर होते हैं जो लोग, वो एक ही बार क्वालिफायर होते हैं और इसमें से उसको ये मिलता है। और इस वजह से ये लोग हर रोज़ कुछ न कुछ अचीवमेंट करने की कोशिश करता है। और हमारा टारगेट है आज से हम कल क्या बेटर करें, कल से परसों क्या बेटर करें। पूरा एम्प्लॉय हमारे पास है, वो हर रोज़ कुछ न कुछ बेटर करने की कोशिश करता है। ये एनवायरनमेंट खड़ा हुआ है इसलिए। आपने बिजनेस जब शुरुआत की तो सालाना टर्नओवर कितना रहा होगा और अभी की टर्नओवर कितना है? कितना उतार चढ़ाव आपकी ये व्यापार में आया है?
उतार चढ़ाव तो हमारे भगवान की कृपा से बहुत कम आया है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं इससे 91 में 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, ये साल हमारा 9,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। तब से लेके आज तक हमने कभी पीछे हट के देखा नहीं है, हर रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत यंगस्टर हमारे पास है, हमारी कंपनी में है, हमारे पास मैन पावर बहुत है, और वैसे भी हम लोग बहुत दिल से काम करते हैं। जहाँ दिमाग यूज़ करने का आता है वो एम्प्लॉय के साथ कभी दिमाग नहीं यूज़ करते हैं, दिल से ही काम करते हैं। એટલે होता ऐसा है, एम्प्लॉय भी हमारे यहाँ जो काम करते हैं दिल से देते हैं। એટલે मैं बहुत कंफर्म मानता हूँ कि प्रॉब्लम में भी वो लोग हमारा बेटर काम करके देता है। એટલે कम से कम प्रॉब्लम हरि कृष्ण को आता है ये सब चीज़ की वजह से और ये सब का सपोर्ट की वजह से। 9,000 करोड़ सालाना आपका टर्नओवर है, और दूसरा कर्मचारियों की हम बात कर लेते हैं। आप उनकी हेल्थ का भी किस तरह से ध्यान रखते हैं, और सुना ही भी कि आपके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद अपने घर के जो आपके लड़के हैं, भतीजे, उनको भी बाहर काम करने के लिए भेजा था, उसके पीछे क्या वजह रही थी? हेल्थ का तो इसलिए कार रखते हुए, हेल्थ में हम मेडिकल भी देते हैं, डेथ इंश्योरेंस भी देते हैं। जितना इसका हेल्थ अच्छा रहेगा इतना हमारा ही फायदा है। जितना हेल्थ अच्छा रहेगा कम खर्चा आएगा, उसका टाइम कम जाएगा, उसका भी फायदा होगा, उसको भी पैसे का प्रॉब्लम कम आएगा। એટલે हेल्थ अच्छी रखने का हमारा कंपलसरी है, एक्सरसाइज करने का कंपलसरी है, तम्बाकू गुटखा नहीं चलेगा वो कंपलसरी है, बिना हेलमेट नहीं आएगा वो कंपलसरी है। पर ये सब चीज़ के पीछे अल्टीमेटली कंपनी को ही फायदा है, सबका बेनिफिट है, राष्ट्र का, समाज का और कंपनी का। और दूसरी रही बात बेटे को ये पैसे का परिचय कराने के लिए ये हमने कोर्स किया था कि पैसे का परिचय इसको होना चाहिए, नौकरी क्या है वो होना चाहिए। अपने यहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं तो इसको क्या एंगल होनी चाहिए, एक बार महीनों जाके देखे किस तरह से नौकरी मिलती है और हम कितने रुपये के हैं। इसलिए 1 महीने का कोर्स कराते हैं, बिना पैसा, बिना टेलीफोन और बिना परिचय। 1 महीनों निकालो, 4 नौकरी करके आओ और बताओ कि आप कितना पैसा बचा के आया और कितना खर्चा किया। खर्चा जितना करने का इतना करो, खुद का पैसे खर्च कमा के खर्चा करो, तो सब तरीके का ये एक्सपीरियंस होता है। और ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है ना तो यूनिवर्सिटी में मिलेगा और पूरी लाइफ बाप बोलेगा लेकिन बेटा मानेगा नहीं, ये खुद से एक्सपीरियंस करेगा तो पैसे की वैल्यू होगी, परिवार की वैल्यू होगी, अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर से उसकी वैल्यू होगी, हमारे पास भगवान की दया से इतना लोग काम कर रहे हैं उसकी कदर करेगा। ये सब मैनेजमेंट का एक पार्ट है और इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है।